अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत मज़ेदार से वाइट पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पुलाव चाहे मटन का हो या चिकन का हो, बहुत अच्छे लगते हैं और उसके साथ एक बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार सा रायता बनाएंगे। तो चले बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 3/4 कप ऑयल में एक प्याज जूलियन कटिंग में काट के शामिल किया। साथ ही मैंने थोड़ा सा अदरक बारीक काट के शामिल किया और एक लहसुन का जवा भी बारीक काट के शामिल किया। और अब मैं यहाँ पे कुछ साबुत मसाला जार डाल रही हूँ, जिनमें एक बादिया फूल, एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायचियाँ, 2 अदद लौंग, एक तेज़पात, एक दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी सी जायफल और थोड़ी सी बिल्कुल जावित्री डाली है और साबुत काली मिर्चें भी थोड़ी सी बिल्कुल ऐड की हैं। जब इसका थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा कलर हो गया तो इसमें मैंने 1 kg चिकन ऐड कर दिया है और साथ ही मैंने इसमें दूसरे मसाले डाले हैं, जिनमें 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च की जगह पे आप सफ़ेद मिर्च अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में हो आप वो भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा। ये सब डाल के मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स किया। अब यहाँ पे मैंने इसको थोड़ी देर हो गई हुई है पकते हुए, तो मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच दही के डाल के इसको मज़ीद भून लिया। और साथ ही मैंने हरी मिर्चें काट के नहीं डाली, ऐसे साबुत ही छोटी वाली जो तेज़ मिर्च होती है वो 5-6 अदद डाल दी हैं और इसको मैं मज़ीद भून लिया और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ढक्कन दे दिया। अब यहाँ पे मैंने ढक्कन उठाया। अब चिकन बहुत अच्छी तरह से भुना हुआ था और पक चुका है। इसमें मैं मज़ीद पानी ऐड करके भीगे हुए चावल ऐड कर दूँगी। चावल मैंने 3 कप लिए थे और उसको 1 घंटा पहले भिगो दिया था। अगर 3 कप चावल हो तो मैं पानी 3.5 या 4 कप लेती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। थोड़े खड़े खड़े से हों अच्छे लगते हैं। और फिर यहाँ पे अब पानी खुश्क हो चुका है तो इसमें मैंने एक बड़ी हरी मिर्च डाली है बिल्कुल आखिर में। फिर ढक्कन को मैंने रुमाल से कवर करके और नीचे तवा रख के इसको 18 से 20 मिनट के लिए दम दे दिया। उतनी देर मैं रायता तैयार कर लूँगी। बहुत ही ये खूबसूरत सा रायता लगता है इसके कलर की वजह से। मैंने यहाँ पे दही को अच्छी तरह से फेंट लिया, उसमें कद्दूकश की हुई थोड़ी सी चुकंदर ऐड की है, थोड़ा सा बिल्कुल प्याज है और एक हरी मिर्च है और साथ थोड़ा सा बिल्कुल ज़ीरा और नमक आप अपने हिसाब से वो ऐड करें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और ये मज़ेदार और ख़ूबसूरत सा रायता रेडी है। इतना अच्छा, इतना खुशबूदार पुलाव बना था। ये जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हम साबुत गरम मसाला ऐड करते हैं ना, वो ऑयल में जाके अपना फ्लेवर छोड़ते हैं, खुशबू छोड़ते हैं, तो उससे बहुत अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आती है। फिर पुलाव में, पुलाव वाइट वाइट है तो इसके साथ ये खूबसूरत रंग का रायता बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और साथ अगर शामी कबाब हों वो भी साथ फ्राई कीजिए और बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। सिंपल सी रेसिपी है, बस हमें इसमें प्याज को ब्राउन नहीं करना और टमाटर की जगह पे दही ऐड करना है, बस यही डिफरेंस है इस पुलाव में। फिर इसको मैंने डिश आउट किया और थोड़े से धनिया के साथ इसको गार्निश किया और रायते को भी मैंने हरी मिर्चों से गार्निश कर दिया था। बहुत अच्छा लग रहा था। मिर्च तेज़ ना होने की वजह से बच्चों ने भी बहुत खुश होकर खा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।